अस्सलाम वालेकुम। इसका वेदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे इस वीडियो में मानसून 2024 के बारे में कि मानसून 2024 कैसा रहने वाला है। जो अहम फैक्टर्स है, अगर हम मेडन जूलियन ऑसिलेशन की अगर हम बात करें या हम लानिना की अगर हम बात करें, जो तवक्कुआत थी कि लानिना जो है वो जुलाई के आखिर तक बन जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। जो लेटेस्ट नोआ की जो अपडेट्स हैं, जो उनका जो बड़े बड़े जब मेट्रोलॉजिस्ट बैठते हैं तो उन्होंने जो अपना एक बयान जो जारी किया है, उसको मैंने पूरी तरीके से उसको पढ़ा है, नोआ के जो मेट्रोलॉजिस्ट है उनको, और फिर मैंने अपनी एक राय बनाई है जो उनकी डेटा है, उनकी डेटा के मुताबिक, और वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन है। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि जब मानसून होती है तो मानसून में जो पैसिफिक ओशन है इसका एक बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि पैसिफिक ओशन जो नमी भेजता है आगे इंडियन ओशन को, फिर वो अरेबियन सी से होकर आती है इंडिया तक और पाकिस्तान तक। तो इसमें इसका बड़ा रोल होता है। हम एमजीओ की बात करेंगे, हम इंडियन ओशन डायपोल की बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि क्या अगले 15-20 दिनों तक मानसून मजबूत हो रहा है कि नहीं। मैं तफसीलन इस वीडियो में जिक्र करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पैसिफिक ओशन में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, क्या लानिना बनने जा रहा है कि नहीं, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। ये 4 रीजन्स हैं, नैनो 2 और नैनो 1, जो कि पीरू और उसके अलावा कोलंबिया, क्यूडोर, इसके नजदीक जो एरिया है। नैनो 1, नैनो 2 और नैनो 3, ये दोनों जो पॉइंट्स है, नैनो 3, नैनो 2 और नैनो 1, ये 3 पॉइंट्स, जो 2 एक ये तीनों पॉइंट्स, जहां पर जो गर्मी पद होगा बढ़ेगा या कम होगा। अगर बढ़ेगा तो एलिनो की तरफ हालात जाएंगे, अगर कम होगा तो लानिना की तरफ हालात जाएंगे। इन दोनों जगहों का जो गर्मी पद होगा वो यह फैसला करेगा कि एलिनो होगा या लानिना होगा। और लानिना के लिए जो स्पेशल जो वैल्यूज दी जाती हैं, न्यूट्रल, और न्यूट्रल के बाद वो नैनो 4 और नैनो 3.4, ये बहुत अहम है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस वक्त जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से नैनो 1 और नैनो 2, यहां पर गर्मीपद माइनस में तो हुआ है, लेकिन -0.1, मतलब कि -0.5 से कम है। और नैनो 3 जो है वो इस वक्त बना हुआ है -0.1 से लेकर -0.2 और 3 तक बना हुआ है, मतलब ये भी -0.5 से कम है। तो माइनस में तो यहां पर है। ये जो रीजन बहुत ठंडा है, जब ये ठंडा रीजन होगा तो लानिना बनने के अमकान ज्यादा होते हैं, लेकिन अभी उतना ठंडा नहीं है जितनी तवक्कुआत थी, जितना होना चाहिए। यहां पर क्या हालात है, यहां पर कम से कम इन दोनों जगहों पर जो गर्मी पद बढ़ेगा वो होगा 0.8 डिग्री सी, यहां से ऊपर होना चाहिए, तब जाके लानिना के लिए हालात बनते हैं। जो पिछले मंथ में, जो जून के मंथ में जो अपडेट्स थी, डेटा थी, नैनो 3 और नैनो 3.4 और नैनो 4 की जो डेटा थी पूरे महीने की, उसका एवरेज लिया गया, वो था 0.8 डिग्री सी। तब ये अंदाजा लगाया गया कि जुलाई के आखिर तक लानिना बनने के अमकान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश होती, फिर जो है सिस्टम लो प्रेशर के बाद डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, सिस्टम मजबूत बनते। लेकिन अब जो पिछले जून जून 3 या 4 से लेकर जो 11 जुलाई तक जो डेटा आई है पूरे महीने की, तो उसमें जब नैनो 3.4 और नैनो 4 को देखा गया तो 0.8 से ये कम हो गया है 0.5 तक। ये 0.3 है प्लस ये 0.5 है। तो इसका मकसद है जो एक वैल्यू होती है 0.8 उससे बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ा है। तो इस वक्त हालात क्या है, पैसिफिक ओशन में हालात न्यूट्रल है। न्यूट्रल हालात मॉनसून के लिए साजगार जरूर होते हैं, लेकिन न्यूट्रल हालात में ही मॉनसून को सहारा तब मिलता है, मॉनसून अच्छा परफॉर्म तब करेगा, अच्छी बारिशें मॉनसून न्यूट्रल हालात में तब देगा जब एमजीओ, मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो है वो मजबूत होना चाहिए और इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होना चाहिए। अब इन दोनों को देखते हैं कि यहां पर तो ये क्लियर हो गया कि फिलहाल कंडीशन न्यूट्रल रहेगी 10 अगस्त तक। तो 10 अगस्त तक हमें लानिना बनने के अमकान नजर नहीं आ रहे। अब आगे देखते हैं मेडन जूलियन ऑसिलेशन को। अगर हम देखें तो इस वक्त ये मैरीटाइम कॉन्टिनेंट में फेज 4 फेज 5 में दाखिल होने वाला है।
जब ये मैरीटाइम कॉन्टिनेंट में होगा, यहाँ पर ये मैरीटाइम कॉन्टिनेंट इनको कहते हैं क्योंकि ये वार्मर रीजन है। अगर हम एशिया में और देखें तो सबसे गर्म रीजन ये होता है इंडोनेशिया, पीएनजी, मलेशिया और उसके आसपास जितने भी कंट्रीज है ये मैरीटाइम कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम हालात देखें तो इस वक्त ईस्टर्न जो इंडियन ओशन है ये वेस्ट रीजन है, ये मगरबी हिस्सा है, हिंदी जो समुद्र है उसका मगरबी हिस्सा है, ये मशरकी हिस्सा है। इससे निकलकर ये मैरीटाइम कॉन्टिनेंट यानी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ पर है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। अब जब यहां पर होगा तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन का मकसद है कि एक लहर है बादलों की, नमी की और हवाओं की एक लहर है। तो अब इस वक्त ये यहां पर है, जब यहां पर है तो ये मजबूत होगा। कब तक? ये 11 जुलाई से लेकर ये 20 जुलाई तक यहां पर ये मजबूत होगा। 20 जुलाई के बाद ये दाखिल हो जाएगा यहाँ पर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, जो उसका मगरबी हिस्सा है यहाँ पर। जब यहाँ पर होगा तो 20 जुलाई से लेकर ये जुलाई के आखिर तक ये फिर से कमजोर रहेगा। जब कमजोर होगा तो मानसून को सपोर्ट नहीं मिलेगी। अब मैरीटाइम कॉन्टिनेंट में ये दाखिल होने वाला है अगले 1-2 दिनों में, तो तब क्या होगा, यहाँ पर ये मजबूत होगा। जब मजबूत होगा तो अंदाजा ये लग रहा है कि जुलाई के जो आखिरी दिन अभी बचे हुए हैं इसमें मानसून थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा। जो सिस्टम्स बे ऑफ बंगाल में बनेंगे वो सिस्टम जल्दी लो प्रेशर या वेल मार्क में तब्दील हो सकते हैं, ऐसे कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 10 से 12 दिन तक ये जो एमजीओ है ये थोड़ा मजबूत रहेगा। क्योंकि एमजीओ का मकसद होता है जब यहां पर होगा तो क्या होगा, ये इंटेंसिफाई करेगा कन्वेक्शन रेट को और डाइवर्जेंस भी बढ़ेगा। तो जो है हवाएं जो है तेजी से जब आगे आएंगी तो नमी लेकर आएंगी। उसके बाद अगर हम देखें एमजीओ को ग्राफ को अगर हम देखें तो यहां पर इस वक्त है और ये आगे मजबूत होगा। जुलाई में कुछ बेहतर होगा लेकिन वो हालात नहीं बनने वाले हैं जो 2022 में थे, फिलहाल 10 अगस्त तक। अब हम यहां देख लेते हैं मेडन जूलियन ऑसिलेशन को। अगर हम यहां पर देखें तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। ये इस वक्त दाखिल होने वाला है मैरीटाइम कॉन्टिनेंट में फेज 4 से लेकर 5 में। जब ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये जो इसका रीजन है ये वेस्टर्न पैसिफिक ये 16 जुलाई के बाद ये 20 जुलाई तक दाखिल हो जाएगा और ये कुछ ही दिन यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये कमजोर रहेगा। फिर 26 जुलाई से ये बहुत बाहर आ जाएगा अफ्रीका में। फिर अगस्त के पहले हफ्ते में ये इंडियन ओशन में होगा, तब भी मजबूत होगा। तो अगस्त के पहले हफ्ते में मानसून अच्छा परफॉर्म करेगा। और अभी जो अगले कुछ दिन है वो भी है एम, इसलिए है कि एम जो थोड़ा मजबूत होने वाला है। सारे मॉडल्स यही इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो हम इंडियन ओशन डायपोल वो क्या सूरत हाल बनी हुई है इंडियन ओशन डायपोल की। यहां पर अगर हम देखें इंडियन ओशन डायपोल सिर्फ एक ही मॉडल बता रहा है कि ये मैंने बोम ऑस्ट्रेलिया से ये पिक्चर्स ली हैं और नोआ और बोम को मैं ज्यादा यूज करता हूं इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहां पर ग्राफ जरूरी नहीं है, ग्राफ में एक चीज होती है लेकिन जो मेट्रोलॉजिस्ट जो अपनी एक प्रेस रिलीज करते हैं उसको समझना उसको पढ़ना जरूरी होता है। यहां पर ये न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई है फिलहाल, क्योंकि 0.4 प्लस और 0.4 माइनस न्यूट्रल में आ जाते हैं। तो फिलहाल जुलाई में थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है लेकिन आईओडी जो है वो ज्यादातर मॉडल जो है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि न्यूट्रल रहेगा। अगर ये न्यूट्रल रहेगा फिर भी मानसून के लिए अच्छा है, लेकिन जब आईओडी न्यूट्रल होगा तो एमजीओ का मजबूत होना जरूरी है। तो ओवरऑल अब आखिर में मैं यहाँ पर इसको ये कंक्लूड कर रहा हूं कि फिलहाल लानिना के जो अमकानात पहले 70% जुलाई के आखिर में दिखाई दे रहे थे, अब वो अगस्त के आखिर में दिखाई दे रहे हैं या सितंबर में जाके लानिना के अमकानात है। आईओडी इंडियन ओशन डायपोल पूरी सीजन में ये न्यूट्रल रहने वाला है। और उसके अलावा एमजीओ अगस्त के पहले हफ्ते में थोड़ा मजबूत होगा। अभी ये कुछ दिन आगे मजबूत होगा तो मानसून को अच्छी सपोर्ट मिलेगी। जुलाई के आखिरी दिन जो है वो थोड़ा सा मानसून बेहतर रहेगा, ज्यादा वो बेहतर नहीं जैसे 2022 में थे, लेकिन थोड़ा सा मानसून अच्छा परफॉर्म करेगा। जो हमें मानसून की बारिश है वो कुछ अच्छी नजर आएगी जुलाई के आखिरी दिनों में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो मैं लगातार देता रहूंगा। पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।